हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम शनि की साढ़े साथी कैसे देखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि किसी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद मेष राशि अगर आपकी है, राशि मतलब जहां आपका चंद्र बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, अगर किसी की मेष राशि में चंद्र बैठे हुए हैं, मून बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर जब साढ़े साथी लगेगी तो किस तरीके के प्रभाव होंगे। उसके बाद हमने देखा जब भी वृषभ राशि में मून बैठे होंगे तो किस तरीके के साढ़े साथी प्रभाव देगी। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिथुन राशि। अगर किसी के मून मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, मतलब साढ़े साथी लगे, किसी की राशि मिथुन है, तो उस जातक पर किस तरीके के प्रभाव आएंगे। अब इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि फ्रेंडशिप, और हमने ना ये देखी थी न्यूट्रल कौन है, फ्रेंडशिप किसके साथ है, शनिदेव की। तो हमने देखा था कि फ्रेंडशिप में उनके साथ मरकरी है, मतलब बुध है, और बुध की दोनों राशियां 3 और 6 उनके साथ फ्रेंडशिप में जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वीनस, वीनस के पास 2 राशियां हैं, टॉरस और लिब्रा। जब भी तुला राशि में या फिर वृषभ राशि में शनिदेव का गोचर होगा, तभी भी उनको शुभ परिणाम मिलेंगे। सबसे ज्यादा शुभ परिणाम उनको लिब्रा में मिलेंगे, तुला राशि में, क्योंकि ये उनके उच्च की राशि है। अब इसके बाद हमने 3 और एक रूल्स बोल दो आप, 3 रूल्स और डिस्कस किए थे शनिदेव के। वो क्या रूल है, जब शनिदेव अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे तो वो अच्छे परिणाम देंगे, शनिदेव मित्र राशि में गोचर करेंगे तो वो परिणाम देंगे अच्छे, या फिर वो वर्गोत्तम में, जहां पर वो वर्गोत्तम है, मतलब जिस कुंडली में शनिदेव वर्गोत्तम है, अपने वर्गोत्तम राशि में से जब वो ट्रांजिट करेंगे तभी भी वो अच्छे परिणाम ही हमको देंगे। अभी वो हम कैसे देखेंगे, मैं मेरे चार्ट का एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दूंगी जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे कि किस तरीके से मुझे, किस तरीके के मेरे साढ़े साथी में परिणाम देते हैं शनिदेव ने। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी का मून मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो उसको कैसे परिणाम मिलेंगे। अब देखो, फर्स्ट जो उनकी पहली ढैया लगेगी, 7.5 साल की होती है, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, मतलब मून से पीछे वाली राशि में 2.5 साल रहेंगे, जिस राशि में मून बैठा है उस राशि में वो 2.5 साल है, और उसके बाद जो मून के आगे वाली राशि है उसमें वो 2.5 साल रहेंगे, तो आपको 7.5 साल कवर हो जाएंगे, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल करके, ठीक है। अब जब मून वृषभ राशि में, जैसे ही सैटर्न आएंगे, मून बैठे हैं आपके मिथुन राशि में, जैसे ही सैटर्न आपके इसमें गोचर करेंगे, मतलब आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि वालों की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इनका जो फर्स्ट फेज है वो कहाँ रहेगा, टॉरस में, यहाँ पर मून उच्च के होते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो है ना, ये वीनस की राशि है, वीनस की राशि होने की वजह से यहाँ पर इनके मित्र की राशि बनती है शनिदेव के, और अपने मित्र की राशि में ये 2.5 years अच्छे ही रिजल्ट्स ऑफर करने के लिए आए हैं। जब तक इस हाउस पे कुछ मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं होता है, या फिर ये घर पीड़ित नहीं होता है, मतलब वृषभ राशि पीड़ित नहीं होती है कुंडली में, तब तक ये अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिर उसके बाद ये आएंगे थर्ड हाउस पर, मतलब आपके 3 नंबर की राशि पर, मिथुन राशि पर, जहां चंद्र ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो पीक होगा उनके साढ़े साथी का, बट पीक हम कब करेंगे, कब मानेंगे, ज्यादा जो प्रोमिनेंट रिजल्ट हमको कब मिलेंगे, मून की डिग्री से। अगर मून 17 डिग्री का है, 17 डिग्री 20 मिनट के हैं सपोज, तो जब शनिदेव, गोचर वाले शनिदेव 17 डिग्री 20 मिनट पर आएंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। रिजल्ट वो साढ़े साथी, पूरी साढ़े साथी में करेंगे, लेकिन मैक्सिमम ये ड्यूरेशन में करेंगे जब वो मून की डिग्री के पास आएंगे। तो इस राशि में जब इस घर में मून आएगा, मून के ऊपर से जब ये सैटर्न का गोचर होगा, शनिदेव आएंगे, तो मतलब वो मिथुन राशि में से गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि भी उनके मित्र की, जैसे मैंने बताया था, मरकरी और वीनस उनके दोनों फ्रेंड प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पर भी वो अच्छे परिणाम ही देंगे, खराब परिणाम नहीं देंगे अगर ये हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो इन लोगों का पहला जो 2.5 साल है वो अच्छा रहा, जो सेकंड फेज का 2.5 साल है वो भी अच्छा रहा, मतलब 5 साल मिथुन राशि वालों के लिए अच्छे रहे। अब शनिदेव का लास्ट फेज आ गया, शनिदेव आ गए कर्क राशि में। अब शनिदेव का जब कर्क राशि में गोचर होगा तो मतलब मिथुन राशि वालों की लास्ट वाली जो ढैया होती है, मतलब जो लास्ट वाला उनका फेज होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरों की साढ़े साथी, पैरों पर ये बोलते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है वो नेत्रों पे, जो सेकंड फेज होता है, जो मिडिल वाला फेज होता है वो उदर पर, और जो थर्ड वाला फेज होता है, लास्ट फेज की जो साढ़े साथी होती है, मतलब 2.5 साल जो होता है ढैया, वो पैरों पर। तो ये शनि पैरों पर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब उतरते हुए शनि है। तो जब ये उतरते हुए शनि है तो यहाँ पर 4 नंबर जो है ना,
ये इनके मित्र राशि का नहीं है, इनकी शत्रु राशि का है। तो शत्रु राशि में आकर के वो कैसे रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। मैक्सिमम रिजल्ट्स में वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, डिले कराएंगे, ठीक है। और दूसरा आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि ये जो 4th नंबर की राशि है जिसके ऊपर से इनका गोचर हो रहा है 4 नंबर के ऊपर से, ये हमारी कुंडली के किस भाव में बैठी हुई है। और इसका जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा तो डेफिनेटली यहाँ पर होगा। अब मरकरी के डिस्पोज ये जो मरकरी उसका डिस्पोजिटर बना ना मून का, उसकी क्या कंडीशन है, वो आगे के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेगा कि कितनी इंटेंसिटी रहेगी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। और किस किस एरिया में लाइफ के में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे वो प्लेसमेंट बताएगा, ये 4 नंबर आपकी कुंडली में किस जगह प्लेस्ड है। अब उसके बाद जब हमारा ये हो गया 3rd नंबर हो गया, तो अभी जब मून, अब पूरे 7.5 मिथुन वालों की खत्म हो गई, अब 7.5 आ गई, मून सपोज कर्क राशि में है, ठीक है। किसी की कर्क राशि बनती है, चंद्रमा कर्क राशि में बैठा है, तो अब जब इनको 7.5 लगेगी, कब लगेगी, इनकी जब मून पर ये स्टार्ट होंगे ना, जब मून पे आएंगे तो इनकी ढैया लग जाएगी। इनकी ऑलरेडी जो उनका मून वालों का फर्स्ट फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा जब मिथुन वालों की पीक पर 7.5 होगी, तो इनका यहाँ पर फेज स्टार्ट हो चुका है। तो जो फर्स्ट फेज है कर्क वालों का वो अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 नंबर की राशि है, मरकरी इसके लॉर्ड है। और जब मरकरी इसके लॉर्ड है, मरकरी मतलब इनके फ्रेंड प्लेनेट है और इनके फ्रेंड की राशि है, तो इसके लिए मरकरी इनको अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, मतलब मरकरी में इनका गोचर अच्छे रिजल्ट्स ऑफर करेगा। तो जो 2.5 साल है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। जब ये कर्क राशि में मून के साइन में यहाँ पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जब मिथुन राशि में 7.5 चल रही थी तो ये पीक पर 7.5 चल रही है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये हार्श रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका जब 3rd फेज सिंह राशि में जाएगा, तो सिंह राशि में भी आप लोग ये सोच लो कि सिंह राशि में भी ये लोग ये हार्श रिजल्ट ही आपको ऑफर करेंगे, क्योंकि ये भी इनके शत्रु की राशि है। जो अगर शत्रु की राशि में वो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब मैंने आपको बोला था, मैं आप अपना एग्जाम्पल दूंगी। जब हम लोग कन्या राशि पर आएंगे ना, मेरी राशि कन्या है, मेरे मून लग्न मेरा ये है कैप्रिकॉर्न, और जो मेरी राशि है वो कन्या है, कन्या राशि में मेरे मून बैठे हुए हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरा 7.5 आई थी तो मुझे किस तरीके के रिजल्ट्स उन्होंने ऑफर किए थे। अब आप यहाँ पर आ जाओ सिंह राशि पर, सिंह राशि पे मून है, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट फेज कैसा दिया, खराब दिया, क्योंकि ये इनकी शत्रु की राशि थी। 2.5 साल इनके खराब निकलेंगे, अगर अफ्लिक्शन में तो ज्यादा खराब निकलेंगे, अफ्लिक्शन में नहीं है तो जहां जिस जगह भी मतलब बैठे हुए हैं पूरी कुंडली में उस पर्टिकुलर भाग के रिजल्ट्स ऑफर करेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आफ्टर 2.5 years जब वो सिंह राशि में आएंगे तो सिंह राशि सन की राशि, अगेन उनके शत्रु की राशि हो गई, यहाँ पर भी वो हार्श रिजल्ट्स करेंगे, क्रिएट करेंगे, है ना, पैदा करेंगे। क्योंकि ये दोनों 2.5 साल मतलब जिसकी भी सिंह राशि है, जहां मून सिंह राशि में जिसका बैठा है, उसके शनि की 7.5 की शुरुआत के 5 साल थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। फिर भी डिपेंड करता है हाउस की पोजीशन क्या है। और जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए थे ना, उसमें 2 रूल्स तो हमको बहुत इजीली यहाँ पर पता चल रहा है। अगर मित्र राशि में बैठे हो, स्वराशि में बैठे हो, स्वराशि जब हम लोग 10th और 11th में आएंगे, इनकी स्वराशि है शनिदेव की, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हम लोग मित्र राशि तो डिस्कस करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। अब एक रह गया वर्गोत्तम वाली, जिसका मैं अपनी कुंडली से आपको एग्जाम्पल देके समझा दूंगी। तो इनको फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ बहुत खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, परेशानी आएंगी, स्ट्रगल आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिले होगा, इनके काम नहीं बनेंगे। बट जब इनकी 7.5 खत्म होने वाली होगी, जो लास्ट 2.5 साल चल रहा होगा, उस 2.5 साल में ये 6 नंबर की राशि वर्गों में गोचर करेंगे। तो वर्गो इनके मित्र की राशि है और यहाँ पर शनिदेव क्या है, इनको अच्छे रिजल्ट्स ऑफर कर रहा है। तो इनका ओवरऑल अगर आप देखोगे, एक ओवरऑल एनर्जी विदाउट सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, विदाउट सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ ऑफ दीज प्लैनेट्स इन नवांशा, अगर आप एक सिंपल एनर्जी समझोगे कि शनिदेव किस राशि में खराब परिणाम दे सकते हैं और किस में अच्छे दे सकते हैं और कब दे सकते हैं, वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं कन्या राशि पर, जो मेरी है। जब मुझे शनिदेव की दशा आई थी ना, मुझे शनिदेव की 7.5 साल बिल्कुल पता नहीं चले कि वो किस तरीके से निकल गए। और उन्होंने ना
शनि देव ने मेरे प्रोफेशन में मेरे को ना बहुत ग्रोथ दी थी, फाइनेंशियली भी, प्रोफेशनली भी। और जो जो चीजें मुझे लाइफ में इम्पॉसिबल लगती थी, आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द साढ़े साथी। व्हाई इट हैड हैपेंड, जबकि जो 2.5 साल था शुरू का, और स्टार्टिंग में दे दिया था उन्होंने, स्टार्टिंग से दिया था, लास्ट तक तो आ रहे थे, बहुत अच्छा कर दिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि साढ़े साथी भी आकर के किसी को परेशान कर भी सकती है। अब कैसा हुआ, मेरे जो सैटर्न है ना, वो 5 नंबर के साइन में मेरे नेटल के सैटर्न बैठे हुए, मतलब मेरी कुंडली में, मेरी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो 5 नंबर मेरा 8th हाउस में आया, तो मेरे सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और 6 नंबर यहाँ है, मून यहाँ है, तो मेरी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई थी जब सैटर्न, जैसे नेटल के सैटर्न के ऊपर से सैटर्न गोचर कर रहे थे। अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ये 5 नंबर होने के बाद भी उन्होंने खराब रिजल्ट्स क्यों ऑफर नहीं किए, क्योंकि मेरे सैटर्न वर्गोत्तम है। D9 में सैटर्न खुद भी 5 नंबर की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो जो मैंने एक रूल बताया था कि जब वो वर्गोत्तम होते हैं, सैटर्न किसी कुंडली में जब वर्गोत्तम होंगे, तो अपनी वर्गोत्तम वाली राशि के ऊपर से जब वो ट्रांजिट करेंगे, तो चाहे वो उस टाइम में उनके शत्रु की ही राशि क्यों ना हो, वो अच्छे ही रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। तो सूर्य उनके शत्रु की राशि होने के बाद भी जब वो पहले 2.5 साल आए थे, वो वर्गोत्तम है, क्योंकि मेरे शनिदेव मेरी कुंडली में, तो उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑफर किए। उसके बाद जब वो मून जब यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर आए, कन्या राशि में जब मून आए, मून के ऊपर से जब सैटर्न का यहाँ पर ट्रांजिट हो रहा था, तो भी उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे ऑफर किए। क्यों? क्योंकि 6 नंबर की जो राशि है ना, वो उनके मित्र की राशि है, मरकरी की राशि है। तो मेरे ये 2.5 साल बहुत अच्छे निकले, मुझे बहुत ग्रोथ मिली करियर वाइज। इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा, जब भी इसमें थे सेकंड फेज तब भी बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद जब वो 7th नंबर में गए, तो 7th उनके खुद की उच्च की राशि है शनिदेव के। तो जब उच्च की राशि में ऊपर से उनके फ्रेंड की राशि है, उनके खुद के एक्सॉल्टेशन की राशि है, तो जब उन्होंने इस राशि में गोचर किया, तो भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए, क्योंकि मेरा 7 नंबर 10th हाउस में आता है। जब भी मैंने बोला ना, जो बहुत इंपॉसिबल चीजें थी मेरे लिए, जो मुझे लगता था इट इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अचीव, आई अचीव दोज थिंग वेरी इजीली। मुझे पता ही नहीं चला कि हाउ डिड आई गेट ऑल दोज थिंग्स। और मेरे वीनस स्वराशि के ही हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब सैटर्न अपने ही फ्रेंड के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, उनके फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड की राशि है, तो वो अच्छे ही रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। तो इसके लिए जब भी मेरी शनि की साढ़े साथी लगी थी, तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो इस तरीके से आप वर्गोत्तम देख सकते हो। तो वर्गोत्तम प्लैनेट अगर है, सैटर्न आपके वर्गोत्तम है, तो वो कभी भी अपनी स्वराशि को, अपनी मित्र की राशि को, और जिस राशि में वो वर्गोत्तम है, चाहे वो उनके दुश्मन की ही राशि क्यों ना हो, वर्गोत्तम मतलब क्या होता है, जिस राशि में प्लैनेट आपके D1 में बैठा हुआ है, सेम राशि में प्लैनेट D9 में भी बैठ जाए। ऑल दो हाउस चेंज हो गया, यहाँ पर 5th हाउस में थे, पर 8th हाउस में थे, 5 नंबर की राशि में थे। जब D9 में वो गए, तो वो जाकर के 4th हाउस में बैठ गए, लेकिन वो 5 नंबर की राशि में ही बैठे, सूर्य के ही राशि में बैठे, तो वो वर्गोत्तम हो गए। हाउस चेंज हो जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राशि सेम थी, तो वो वर्गोत्तम। तो उन्होंने उसके अच्छे रिजल्ट ऑफर किए। अब आप देखो, ये आपको वर्गों का पता चल गया, लेकिन जिसके शनिदेव 5 नंबर में नहीं है, वर्गोत्तम नहीं है, तो उन लोगों को स्टार्टिंग के जब भी वर्गों में मून अगर है किसी का, कन्या राशि है, तो जब भी शनि की जो साढ़े साथी आएगी, तो उसके जो स्टार्टिंग के 2.5 ईयर्स है ना, वो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस रहेंगे। बट जैसे ही वो सेकंड फेज में आएंगे, आपके लिए अच्छा है। थर्ड फेज में आएंगे, तो वो सेकंड फेज से भी ज्यादा अच्छा है। दी बेस्ट फेज अगर आप बोलोगे, तो वो शनिदेव का यहाँ पर रहेगा, जब वो आपके तुला राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, क्योंकि वो उनकी उच्च की राशि है। अब इसके बाद हमने ये कर लिया, अभी हम लोग आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि में अगर किसी के मून है, मतलब किसी के चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं, लिब्रा साइन में बैठे हुए हैं, तो उसको साढ़े साथी की स्टार्टिंग कब हो गई थी, जब वर्गों में सैटर्न आए थे। यहाँ पर मून नहीं है, मून यहाँ पर है। जैसे ही वर्गों में सैटर्न ने ट्रांजिट किया, वैसे ही इनके साढ़े साथी की ढैया, पहली ढैया स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जब यहाँ पर हुई, तो इनको क्या मिला, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑफर हुए, खराब रिजल्ट्स ऑफर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके मित्र की राशि है। जब ये 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद वापस से 7 नंबर की राशि में आए, तो ये उनके खुद की उच्च की राशि है। अब जब वो मून की डिग्री के पास पहुंचेंगे, तो उनको बहुत पॉजिटिव सारे अचीवमेंट्स जो जो उनको चाहिए लाइफ में, जिस तरीके की
ख्वाहिशें हैं इंसान की वो, बट डिपेंड करता है वो किस हाउस में बैठे हैं। तो आपको वो उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड जो भी आपकी नीड्स हैं, आपकी जो भी चाहते हैं, वो सारी फुलफिल करा के आपको देंगे शनि की 7.5 में शनिदेव। ठीक है, अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो मेरे सैटर्न पर कोई अफ्लिक्शन नहीं है। लग्नेश थे यहाँ पर जो भी बैठे थे, लग्नेश है, उनके ऊपर कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, कोई भी किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। तो वो एकदम, ये इस हाउस पर कोई दृष्टि नहीं है, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की नहीं है, किसी भी प्लैनेट की है नहीं, एकदम अफ्लिक्शन फ्री है। लग्नेश आकर के यहाँ करके बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। अगर अफ्लिक्शन में ये हाउस होता, 8th हाउस अफ्लिक्शन में होता, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देते, बहुत ज्यादा नहीं देते क्योंकि वर्गोत्तम थे। लेकिन अगर अफ्लिक्शन में होता तो रिजल्ट्स थोड़े से खराब आते, क्योंकि वर्गोत्तम होने के बाद भी एक तो 8th हाउस वैसे ही परेशानियों का, उनकी दुश्मन की राशि, तो थोड़े से चैलेंजेस, डिलेज, प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते। बट मुझे नहीं की, क्योंकि अफ्लिक्शन नहीं था। तो आपको जब भी ये देखोगे ना, रिजल्ट्स आप देख रहे हो, तुला में आप बोलोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, बट अफ्लिक्शन भी देखना। कहीं D9 में तुला राशि में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किधर है, तुला राशि किधर गई है, उसके ऊपर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वो सब भी प्रेडिक्शन में मैटर करेंगे। बट ये जो मैं एक बेसिक समझा रही हूँ, बिकॉज ये बहुत इनिशियल स्टेज है शनि की, जो मैंने वीडियो बनाया है स्टार्टिंग की, मतलब जो एक इनिशियल एनर्जी होती है 7.5 की, समझने के लिए कि व्हाट एग्जैक्टली द 7.5 इज एंड हाउ वी कैन सी व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज इन पर्टिकुलर लग्ना और इन पर्टिकुलर राशि 7.5 कैन क्रिएट, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद जब मून तुला राशि में आएंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने डिस्कस किया, पहले के जो 2.5 साल होंगे वो बहुत अच्छे जाएंगे, बिकॉज उनके मित्र की है। सेकंड भी उनके 2.5 ईयर्स बहुत अच्छे जाने चाहिए, क्योंकि ये उनके मित्र की राशि है। उसके बाद जब उनका जो लास्ट फेज होगा ना, थर्ड वाला जो फेज होगा, वो 8 नंबर में जाएगा, जो उनकी शत्रु राशि है। मार्स उनके शत्रु हैं, तो शत्रु राशि में जब सैटर्न गोचर करेंगे तो यहाँ के वो रिजल्ट्स ऑफर करेंगे, खराब रिजल्ट्स ऑफर करेंगे। अगर ये हाउस उसमें भी मैलेफिक है, या किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है यहाँ पर, या कोई मैलेफिक प्लैनेट ऑलरेडी बैठा हुआ है, सपोज राहु बैठ गए हैं और सैटर्न का जब इनके ऊपर से गोचर हो रहा है, तो इस हाउस के बहुत खराब रिजल्ट्स वो ऑफर करेंगे। प्रॉब्लम्स या इस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जिंदगी में देखने को मिलेंगी। अब इस हाउस का मतलब ये है कि जहां ये 8 नंबर की राशि बैठे, हो सकता है 8 नंबर की राशि यहाँ बैठी हो, सपोज यहाँ बैठी है, यहाँ राहु भी बैठे हैं, अब इनका गोचर है यहाँ पर, तो आपको 11th हाउस से रिलेटेड, आपके गेन से रिलेटेड, आपके डिजायर फुलफिलमेंट से रिलेटेड, आपके फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड उस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में वो क्रिएट करेंगे। और यहाँ का जो डिस्पोजिटर, मतलब जो मंगल बैठे हुए हैं, मंगल किस घर में बैठ करके, और उनकी 1 नंबर की राशि भी किधर बैठे हुए हैं, उनकी जो प्लैनेट मंगल खुद प्लैनेट जो है वो किधर बैठा हुआ है, वो हाउसेस भी अफ्लिक्शन में आएंगे और प्रॉब्लम में आएंगे। उनसे भी मिले जुले रिजल्ट्स आपको वो ऑफर उस टाइम में करेंगे। तो ये, अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।